अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, अमेरिका यूरोप दुनिया का सबसे सिविलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ में से आता है, मगर इमेजिन कीजिए वहाँ यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ यानी अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के देख रेख में एक जेनोसाइड हो, सेक्स स्लेवरी और बाज़ाब्ता से रेप कैंप्स बनाए जाए। मैं ये कोई बात 500 साल पहले की नहीं कह रहा, बल्कि अभी 30-35 साल पहले की बात है। मैं बात कर रहा हूँ साल 1995 बोस्निया में एक बदतरीन कत्लेआम की। आज इस वीडियो में जानेंगे कि बोस्निया में कत्लेआम क्यों हुआ और इन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और यूनाइटेड नेशन का इन सारी चीज़ों में क्या रोल था। यूनाइटेड नेशन और उसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बुत की पूजा होनी चाहिए या नहीं, आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इन नृशंस हत्याओं के कारण दुनिया ने उसे कसाई कहा। The fate of the man who's called the Butcher of Bosnia has been sealed. सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। वाकया यह है कि सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, जिसके अंदर आज के 7 अलग अलग देश आते हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो एक कम्युनिस्ट लीडर 1963 में इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और अगले 17 साल तक यहां उनकी डिक्टेटरशिप में हुकूमत रहती है। यहां क्रोएट्स, सर्ब, अल्बानियन, मोंटेनेग्रियन, मैसेडोनियन और बोस्नियन एथनिसिटी के लोग रहा करते थे, जिसमें ओरिजिन, एथनिसिटी और नेशनलिज्म के बुनियाद पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। 1980 में प्रेसिडेंट जोसेफ टीटो के मरने के बाद यूगोस्लाविया टूट जाता है, जिससे 7 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज वजूद में आती है। इन्हीं में से एक बोस्निया भी था, मगर बोस्निया के लिए प्रॉब्लम ये थी कि आधे बोस्निया में सर्ब और क्रोएट्स ओरिजिन के लोग बड़ी तादाद में रहते थे। इसीलिए यहाँ 3 वेज में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। क्रोएशिया और सर्बिया प्रॉपर कंट्रीज थी, फिर इनके ओरिजिन के लोग यानी सर्ब और क्रोएट्स बोस्निया में रहते थे। इसीलिए इन लोगों को क्रोएशिया और सर्बिया का प्रॉपर सपोर्ट हासिल था। कहते हैं कि सर्ब पहले से ही यूगोस्लाविया आर्मी और पुलिस में बड़ी तादाद में थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा वेपन भी मिला और वो उन्हें अच्छी तरह से चलाने के लिए ट्रेंड भी थे। यहाँ बोस्निया के मुसलमान अल्लाह के डायरेक्ट हुक्म वअइद्दुलहुम मस्ततातुम कि अपने घोड़ों को ऐसे तैयार रखो कि दुश्मनों को खौफ हो, खुद के डिफेंस के लिए रेडी रहो, इसको एकदम से भुला दिया। उन्होंने वही गलती की जो निजाम हैदराबाद ने की थी कि प्रिंसली एस्टेट है तो हुकूमत हम करेंगे और लड़ने और डिफेंस का काम ब्रिटेन आकर के करेगा। बहरहाल बोस्निया में जो सर्ब डोमिनेंट एरिया था, वहां सर्ब ने कंट्रोल करके उसको रिपब्लिका स्राप्सा डिक्लेयर कर दिया और यहां से जितने भी मुस्लिम विलेजेस थे, जो भी मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अंदाजा लगाइए कि शुरू के 90 दिनों में यानी मई, जून, जुलाई 1992 में 296 मुस्लिम विलेजेस को जलाया गया, हजारों मुसलमानों को ज़िबा किया गया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई 1 लाख लोग मारे गए। यूनाइटेड नेशन और नेटो ने 1993 में 6 सेफ जोन बनाए, मतलब जहां लड़ाई नहीं होगी, और यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स उन जोन्स को प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा ही एक जोन बनाया गया सेरेब्रेनिसा में, जहां पीस कीपिंग फोर्स ने डच बटालियन तैनात किया हुआ था। इन कैंप में 40,000 से ज्यादा मुसलमान रिफ्यूज थे, यानी शरण लिए हुए थे। उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन रखा हुआ था, मगर प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू यूनाइटेड नेशन ने उनसे वेपन वापस ले लिया और उनको निहत्ता अनआर्म्ड कर दिया। The Bosnian military had placed most of its weapons under UN control as part of the demilitarization agreement in 1993. A request to get them back is denied by the UN peacekeeping mission UNPROFOR, which says it is responsible to defend the enclave. 9 जुलाई 1995 को सर्ब आर्मी ने उस सेरेब्रेनिसा सेफ जोन पर हमला किया। बिना किसी रेजिस्टेंस के यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ने कैंप सर्ब आर्मी को सौंप दिया और सर्ब के साथ गिफ्ट का आदान प्रदान करते रहे। The role of the Dutch commander Tom Canemans is also controversial.
Ratko Mladic plied the UN officer with gifts. Soon after, he orders his soldiers to execute thousands of Muslims. 11 जुलाई तक इस सेफ जोन, इस पूरे मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में सर्ब आर्मी का कंट्रोल था। अगले 10 दिन तक सिस्टमैटिक तरीके से मर्दों और औरतों को अलग अलग किया जाता, जिसमें यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स पूरी तरह से उनकी मदद करती। 10-11 साल से बड़े बच्चों और मर्दों को अलग करके वेयर हाउस या स्कूल या फैक्ट्रीज में ले जाकर के ज़बह कर दिया जाता, एग्जीक्यूट कर दिया जाता। कई बार उन्हीं लोगों से गड्ढा खुदवाया जाता, जहां उन्हें यह पता होता था कि इन्हीं गड्ढों में वो सर्ब आर्मी उन्हें मार करके फेंक देगी या दफन कर देगी। बोस्नियन ऑथर ज़ैनब हमजिक के अकॉर्डिंग 2015 तक 500 से ज्यादा मास ग्रेव्स मिले थे, यानी इज्तमाई कब्रें, और ये मास ग्रेव्स का डिस्कवर होने का सिलसिला अब तक बाकी है, यानी आज भी वहां मास ग्रेव्स मिल रहे हैं। बोस्नियन फॉरेन मिनिस्टर हारिस सिलाजडिक के अकॉर्डिंग 14 से 30 हजार बोस्नियन मुस्लिम वुमेन का सर्ब आर्मी ने रेप किया था। ये जो औरतों की आबरू रेजी की गई, इसका एक मखसूस पैटर्न था जिसे हमें जानना बेहद जरूरी है। सर्ब आर्मी ने बाकायदा से रेप कैंप्स बनाए थे, ब्रदल हाउस बनाए थे, मतलब मुस्लिम औरतों को वहां ला करके रखा जाता और सिस्टमैटिकली उनका रोज रेप किया जाता। 30 साल की सोफिया का 900 मरतबा रेप किया गया। एक 29 साल की मुस्लिम खातून का उनके बच्चों के सामने आबरू रेजी की गई। उनके बच्चों के मुंह के ऊपर सर्ब आर्मी पेशाब करती। 6 साल की बच्ची से लेकर के ओल्ड वुमन, बीमार, हैंडीकैप, एबनॉर्मल, किसी भी औरत को नहीं छोड़ा गया, सबका रेप किया गया। ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का सेम रूम में सेम वक्त पे रेप किया जाता। इन बोस्नियन मुस्लिम औरतों का रेप करके तब तक उनके ऊपर नजर रखी जाती जब तक अबॉर्शन का ऑप्शन खत्म न हो जाए। सर्ब असल में ये चाहते थे कि बोस्नियन मुस्लिम विमन सर्ब बच्चे पैदा करें। एक डच सोल्जर के अकॉर्डिंग स्रेब्रेनित्सा में मुस्लिम वीमन सर्ब आर्मी की हैवानियत से बचने के लिए सुसाइड कर लिया करती थी। On the compound commit suicide, first threw the children of the building and then jumped after them because they don't want to get in the hands of the Serbs. इतने बदतरीन कत्लेआम, रेप और सेक्स स्लेवरी की ये इंतहाई हैवानियत वाले वाकयात के बीच में यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां थी? इन सारी चीजों में यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल था, इसको समझिए। उस वक्त के फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर एलन जैब कहते हैं कि हमें मालूम था कि लोग मारे जाएंगे। अमेरिका के स्टेट इंटेलिजेंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी टॉबी गैटी साफ कहते हैं कि एथनिक क्लींजिंग रोकना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, यह सब तो होगा ही। ब्रिटेन के बॉब स्टुअर्ट तब यूनाइटेड नेशन के कमांडर थे, वो इन सारी चीजों के लिए डच फोर्स को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। The Dutch battalion were there to protect the people who lived there. They didn't. They should have done. असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूरोपियन एंड कैनेडियन अफेयर्स रिचर्ड हेल्ब्रोक एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि स्रेब्रेनित्सा को कुर्बान करना है। I tell you that I was under initial instructions to sacrifice Srebrenica, Gorazda and Jepa, and I felt that was wrong. मतलब वहां जेनोसाइड हो, वहां सेक्स स्लेवरी हो, मुसलमान औरतों की इज्तमाई आबरूरेजी इतने दिनों तक होती रहे, इसके लिए उनको पहले से मालूम था और ये करना है, इसके लिए उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शन था। पीस कीपिंग फोर्स के इंचार्ज कोफी अन्नान कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन को स्रेब्रेनित्सा में जो भी कुछ हुआ उसके लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। It was a failure of all of us. It was our collective failure. The list I have given, we all failed Rwanda. बोस्निया के ऑथर जास्मीन कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जानबूझ करके सब कुछ अनदेखा किया था। National community never had a proper interest. They were there, but they were trying not to be there. Their presence was more like psychological rather than effective. द गार्जियन के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बोस्निया जेनोसाइड के लिए सिर्फ सर्ब अकेले जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस, जर्मनी और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटीज जिम्मेदार थी। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इसी नाअहली को छुपाने के लिए वेस्टर्न मीडिया ने रातको मिलादविक को बुचर ऑफ बोस्निया कहा, यानी एक ही आदमी के ऊपर पूरी चीजों की जिम्मेदारी डाल दी जाए। The fate of the man who's called the Butcher of Bosnia has been sealed. Guilty of the following counts. Count 2, genocide. Count 3, persecution, a crime against humanity. इन नृशंस हत्याओं के कारण दुनिया ने उसे कसाई कहा। Ratko Mladic, the Serb general, also known as the Butcher of Bosnia, was found guilty of the massacre in 1995. He will serve life in prison. पिछले दिनों गाजा जेनोसाइड पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला तो लोग बहुत खुश होने लगे, जबकि उन्हें पता नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के देख रेख में बोस्निया में, रवांडा में और अभी खुद गाजा में कत्लेआम हो रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन हमारे खिलाफ जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोकेगी या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका इंसाफ करेगी। यूरोप में उस वक्त सर्बिया की फोर्थ सबसे बड़ी आर्मी थी, फिर भी जब तक बहुत कम और पुराने हथियारों के साथ, पुराने वेपन्स के साथ बोस्निया के मुसलमान लड़ रहे थे, उन्हें इस कदर जिल्लत और जेनोसाइड का सामना नहीं था। मगर ये यूनाइटेड नेशन ही थी जो स्रेब्रेनित्सा में लोगों से यह कह करके हथियार वापस लेती है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स उनको प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप सर्ब आर्मी कमांडर रातको मिलादविक को पढ़ें तो आप महसूस करेंगे कि उन्हें मुस्लिम आइडेंटिटी से सख्त नफरत थी, ऑटोमन से बहुत ज्यादा नफरत थी, इसीलिए सिर्फ बोस्नियन मुस्लिम का कत्लेआम किया, उनके औरतों को बदतरीन लेवल तक रुसवा किया, ऑटोमन के जमाने की लाइब्रेरी और दूसरे मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। एक ऐसा कत्लेआम जिसमें बोस्निया के मुसलमानों के जो प्रोटेक्टर थे उन्होंने ही, यानी यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनके जान का सौदा किया। बोस्निया अब इस दिल्लत से निकल करके दोबारा यूरोप के गर्दन के ऊपर खड़ा है, मगर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लगभग सेम सिचुएशन है, जहां फार राइट विंग्स मुसलमानों के जान माल इज्जत के शदीद दुश्मन हैं। जो कौमें अपने माजी से इबरत हासिल नहीं करती, रुसवाई उनका मुकद्दर होता है। जिस तरह से सर्ब बोस्नियन मुस्लिम से सख्त नफरत करते थे, वैसे ही हिंदुत्व के लोग इंडियन मुस्लिम से सख्त नफरत करते हैं। जैसे सर्ब ने ऑटोमन के सारे मॉन्यूमेंट्स को, सारे निशानात को डिस्ट्रॉय कर दिया, मिटा दिया, वैसे ही आज हिंदुत्व अथॉरिटी मुगल और दूसरे मुस्लिम रूलर्स के मॉन्यूमेंट्स और शहरों के नामों को बदल रहे हैं, मिटा रहे हैं। वहां नफरत बोस्निया के मुसलमानों के जेनोसाइड पर आकर के रुका था, यहां भी हिंदुत्व की यह नफरत लगभग उसी राह पर है। अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो शायद रुसवाई हमारी मुकद्दर होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।